तो मैं यहाँ पे अभी कनाडा में बैठी हूँ, मेन स्ट्रीट साइंस वर्ल्ड पे। इफ आई कैन शो यू, देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड मी एंड बट द बेस्ट पार्ट इज दैट देयर इज नोबडी हियर टू जज मी, देयर इज नोबडी हियर टू टेल मी कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, मैं क्या डाल के आई हूँ, मैं कैसे बैठी हूँ। आई कैन गेट आउट एट 11 o'clock in the night एंड स्टिल आई फील सेफ। आई कैन गो एनीवेयर आई लाइक। तुम रात को काम से घर आ रहे हो या फिर तुम्हें नींद नहीं आ रही, यू जस्ट गेटिंग अप एंड यू जस्ट टेकिंग अ वॉक एंड you're allowed to do it, and on top of that you feel safe to do it, because that's the major thing, whereas this thing was very much missing back home. But there is this biggest part in me जो मेरे को बोलता है बार बार to go back, to do something for my own people, which I always wanted to do something for my own country, right? या सो ये जो कॉन्स्टेंट बग है मेरी लाइफ में, दैट टेल्स मी टू गो बैक। एक बीइंग अ गर्ल, लोगों को लग रहा होगा अरे ये तो इसको घर वाले कुछ टोकते नहीं होंगे, या फिर अब इसको फ्रीडम मिल गई ना, सो शी कैन डू एनीथिंग। नो, आई मीन जस्ट फॉर अ बॉय ऑल्सो, लाइक इतने सारे मेरे मेल फ्रेंड्स हैं, इफ आई टॉक टू देम दे डोंट वांट टू गो बैक बिकॉज उन्हें डर लगता है, लाइक जस्ट द सोसाइटी। बिकॉज इंडिया में तो आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इंडिया, बट देयर इज सोसाइटी देयर दैट विल नॉट लीव यू। तुम्हें किसी पॉइंट पे भी, वेदर यू डू गुड और बैड, तुमने एक गलती कर दी, दे विल जस्ट बी आफ्टर यू। I think it's every immigrant story, or most of the immigrant story. Like they want to do both. They wanna be in their country, but when you sense what life actually feels like, what freedom actually feels like, it's hard to go back. But at the end of the day, yes, you need to make choices. There are some choices which are hard, which is this, but करना पड़ता है। मेरा इंडिया जाना क्या is it? Because मेरे को यहाँ पे सेंस ऑफ पर्पस बहुत, वो पर्पस है ना कि पर्पस है ही नहीं कुछ। आई जस्ट गो टू वर्क, आई कम बैक फ्रॉम वर्क। अब इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से ही समझ लो कि अगर मैं ऐसे बेंच पे बैठी होती इन इंडिया, अगर मैं वहाँ बैठी होती, तो इल बी वेरी वियर्ड। आई नो थिंग्स आर चेंजिंग अभी, बट एज फार एज आई नो इल बी वेरी वियर्ड कि तुम मेरे को कोई आके शायद मेरे पास ही बैठ जाता और बोलते कि आप अकेले हो, क्या हुआ? आप खुद ही घबरा जाते कि आपको कोई ऐसे क्यों पूछा आप अकेले हो, बिकॉज देयर इज सो मच दैट कैन हैपन। इस एक क्वेश्चन से ही, बट देयर इज नोबडी हियर टू आस्क मी एंड टू टेल मी कि अरे आर यू ओके, आर यू अलोन? देयर इज नोबडी हियर टू टेल मी कि सब साथ में बैठे, व्हाई एम आई सिटिंग अलोन। ये जो लाइफ है, ऑल द थिंग्स दैट जो मुझे एक्सपीरियंस हुई हैं इधर, इल बी वेरी डिफरेंट बैक होम, बट वहाँ के अपने अलग मज़े हैं। बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसे देख के थोड़ा ऐसे इमोशनल हो जाते हो कि आप यार ये चीज़ वहाँ क्यों नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिग बिल्डिंग्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्लोथिंग, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सेफ्टी, लाइक सेफ्टी ऑफ मैन एंड सेफ्टी ऑफ वुमेन, बोथ एट द सेम टाइम। की व्हाई इज इट मिसिंग? ये तो बेसिक है ना, इजंट इट बेसिक? मैं चली जाती हूँ कि जाऊँ या नहीं जाऊँ, शुड आई गो बैक और नॉट, कि ठीक है ना चलेगा, कुछ नहीं, enjoy the sun वाली matcha पी लूँ। I try to be cool, पर ऐसा कुछ नहीं है। I drink matcha because I like matcha, and that's the only reason. That's it.